मित्रों, जब एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में धरती कांपती है, जब तलवारें न्याय के लिए उठती हैं, जब शासन जनता के लिए होता है, सत्ता के लिए नहीं, तब जन्म लेता है एक शेर। और उस शेर का नाम था शेर शाह सूरी। नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षक प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सासाराम की मिट्टी में जन्म लेने वाले एक अद्भुत बालक फरीद खान की। जन्म अति साधारण परिवार में, न राजमहल, न तख्त, न ताज, लेकिन संकल्प असाधारण। हृदय में थी ज्वाला और दृष्टि में संपूर्ण भारत पर सुशासन का स्वप्न। बालक फरीद ने एक दिन जंगल में अकेले शेर को मार गिराया और फिर बन गया शेर खान। पर शेर खान जंगल का शेर नहीं बनना चाहता था, वह बनना चाहता था भारत का सम्राट और रक्षक। उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था हुमायूं, लेकिन इतिहास का पहिया तेजी से घूम रहा था। चौसा का रण क्षेत्र, कन्नौज का महासंग्राम। शेर खान ने ऐसा आक्रमण किया कि मुगल बादशाह को भारत छोड़कर भागना पड़ा और 1540 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा बिहार का एक परमवीर योद्धा शेर शाह सूरी। वीर केवल युद्ध नहीं जीतते, वे राष्ट्र का भी निर्माण करते हैं। शेर शाह ने बनाई सड़क ए आजम, जो आज ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहलाती है। बंगाल से काबुल तक फैली यह जीवन रेखा, हर 2 कोस पर सराय, हर सराय में कुआं, हर मार्ग पर सुरक्षा। यह केवल मार्ग नहीं था, यह भारत की आर्थिक क्रांति थी। व्यापार बढ़ा, संपर्क बढ़ा। शेरशाह का मानना था कि ये महज सड़कें नहीं, साम्राज्य की धमनियां हैं। सूचना ही शक्ति है के सिद्धांत पर शुरू हुई नई डाक व्यवस्था। हर सराय बनी डाक चौकी, हमेशा तैयार घोड़े, सजग संदेशवाहक। राज्य का हर कोना राजधानी से जुड़ा, क्योंकि शेरशाह को पता था जिसके पास सूचना है वही असली विजेता है। आज की आधुनिक डाक व्यवस्था शेरशाह की दूरदृष्टि का ही परिणाम है। भूमि सुधार और किसान का सम्मान उसके लिए एक मिशन था। उस समय जमींदार मनमानी करते हुए किसानों को लूटते थे, पर शेरशाह ने बिना तलवार उठाए इस लूट का खात्मा कर दिया। जमीन की पैमाइश, फसल के आधार पर लगान व्यवस्था और लिखित पट्टे की नई व्यवस्था से किसान बना अपनी भूमि का स्वामी। शेरशाह की नजरों में राष्ट्र सबसे ऊपर था। उसके प्रशासन में हिंदू और मुस्लिम अधिकारी उच्च पदों पर आसीन थे। मंदिर और मस्जिद सुरक्षित, उसकी नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। राज्य सबसे पहले, मजहब बाद में। उसके लिए हर प्रजा एक समान थी। शेरशाह के लिए रुपया अर्थव्यवस्था का सबसे अमोघ अस्त्र था। उसने जारी किया चांदी का सिक्का, नाम दिया रुपया, एक समान, स्थिर, विश्वसनीय मुद्रा। व्यापारियों का विश्वास लौटा, राजकोष समृद्ध हुआ। आज भी रुपया शब्द उस शेर की दूरदृष्टि की गूंज है। शेरशाह की सेना न केवल संख्या में, रणनीति में भी अद्वितीय थी। उसने घोड़ों की दाग प्रणाली और सैनिकों के पंजीकरण से भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दिया। वह बिजली की तरह वार करता और तूफान की तरह छा जाता। उसका शासन केवल तलवार पर नहीं, व्यवस्था पर टिका था। उसने राज्य को जिलों में बांटा, हर जिले में अधिकारी नियुक्त किया और राजस्व, न्याय और सुरक्षा तीनों में अद्भुत संतुलन स्थापित किया। लेकिन एक नया भारत गढ़ने की कहानी कालिंजर में अधूरी रह गई। 1545 कालिंजर का किला तोप दागी गई, अचानक विस्फोट हुआ और नए भारत के स्वप्न का सूर्यास्त हो गया। बिहार के सासाराम में स्थित उसका मकबरा आज भी शौर्य की गाथा सुनाता है। जल के मध्य खड़ा हुआ स्मारक मानो कहता है, मैं कहीं नहीं गया, मैं इतिहास में अमर हूँ। मित्रों, इतिहास पूछता है, अगर वह जीवित रहता, और उत्तर सिर्फ एक है, तब शायद भारत का भाग्य कुछ अलग ही होता।
मुगल सत्ता का कहीं नामो निशान नहीं होता और अशोक के बाद एक बार फिर सर्वशक्तिमान भारत का उदय होता। वह राष्ट्र निर्माण का शिल्पकार था। उसने सिखाया साम्राज्य जीतने से नहीं, व्यवस्था बनाने से टिकते हैं। शेरशाह सूरी एक ऐसा नाम जो महज 5 वर्षों में अमर हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।